अपना फ़ोन देखो, अपनी कार देखो या वो फ्रिज, इन सब का दिमाग एक छोटी सी चिप में होता है और इसे कहते हैं सेमीकंडक्टर। पर क्या आपको पता है इंडिया हर साल $50 बिलियन की चिप्स कंज्यूम करता है, पर बनाता कितना है? वेल, ऑलमोस्ट ज़ीरो। पर 2026 में ये सीन बदलने वाला है। इस साल इंडिया के 4 बड़े प्लांट लाइव होने वाले हैं, तो गेम फाइनली इंपोर्ट से प्रोडक्शन पर शिफ्ट होने वाला है। बजट 2026 ने एक ऐसा बम ड्रॉप किया है जिसे कहते हैं ISM 2.0, यानी कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। सब लोग टैक्स स्लैब्स पर रो रहे हैं, पर स्मार्ट इन्वेस्टर की नज़र उन 40,000 करोड़ पर है जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को मिलने वाली है। पर एक बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा बॉटलनेक जो इंडिया के इस सपने को तोड़ सकता है। और ये बॉटलनेक ना पैसा है, ना लैंड, ना पॉलिसी, वो है ताइवान। क्या आपको पता है कि ताइवान के पास ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे पास नहीं है? बताऊंगी, वीडियो के एंड तक रुकना ताकि आपको पता चल सके कौन से स्टॉक 10x होंगे या 0। अब लोग ब्लाइंडली वही स्टॉक खरीद रहे हैं जो न्यूज़ में है। पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने धोलेरा में यानी कि गुजरात में एक मेगा फैब प्लांट सेटअप करा है। सीजी पावर ने सनानंद में प्रोडक्शन स्टार्ट करी है। पर लॉजिक समझो, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को बनने में 3 से 5 साल का टाइम लगता है और गेस क्या, हम ईयर 5th में हैं। ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। जमीन मिल गई, सब्सिडी मिल गई और इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी है। अब शुरू होगी रियल प्रोडक्शन। पर क्या मार्केट सिर्फ उन बिल्डर्स को रिवॉर्ड करेगा या उन डिजाइनर्स को भी जो प्रॉफिट कमाते हैं बिना फैक्ट्री लगाए? लेट्स फाइंड आउट। अब आते हैं असली लॉजिक पर। ये वो लॉजिक है जिसका आप वेट कर रहे थे। ISM 2.0 का फोकस सिर्फ चिप बनाना नहीं है, इसका मेन फोकस है पूरा इकोसिस्टम बनाना। अब द फैब्स यानी कि वो जायंट फैक्ट्रीज जहाँ पे चिप्स एक्चुअली में डिजाइन होती हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स धोलेरा गुजरात में पहला मेगा फैब लगा रहा है। ये ताइवान की कंपनी PSMC के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब वाई PSMC? क्योंकि इसमें चाहिए नैनो लेवल प्रिसीजन, क्लीन डिसिप्लिन और यील्ड ऑप्टिमाइजेशन का डेकेड्स लॉन्ग एक्सपीरियंस। ताइवान के पास 40 साल से भी ज्यादा फैब लेवल का एक्सपीरियंस है। इंडिया के पास पैसा और लैंड तो है, पर ये फैब लेवल ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस अभी बिल्ड हो रहा है। अभी इस टाइम पे नहीं है, बिल्ड हो रहा है। और यहीं से आता है सबसे बड़ा रिस्क। वर्ल्ड का एडवांस्ड सेमीकंडक्टर का नो हाउ सेंटर ताइवान है। चाहे प्रोसेस रेसिपीज हो, फैब इंजीनियर्स हो, यील्ड ट्यूनिंग एक्सपर्ट्स हो, टूल कैलिब्रेशन नो हाउ हो, सबका रूट ताइवान है। प्रॉब्लम क्या है अब? पहला, जियोपॉलिटिकल रिस्क यानी कि चाइना ताइवान में जो टेंशन बनी रहती है वो। दूसरा, टैलेंट कॉन्सेंट्रेशन, एक्सपर्ट्स बहुत लिमिटेड है वहां पे। अब तीसरा, नॉलेज ट्रांसफर स्लो होता है। 1-2 साल में कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता है, इसे टाइम चाहिए होता है। इसलिए इंडिया का फैब इकोसिस्टम डायरेक्टली ताइवान के स्टेबिलिटी पे लिंक्ड है। अब इंडिया को ताइवान की मदद चाहिए, पर ताइवान पे ओवर डिपेंडेंसी ही सबसे बड़ा बॉटलनेक है इंडिया के लिए। लॉन्ग टर्म विनर्स वही होंगे जो इंडियन टैलेंट को ट्रेन करें, प्रोसेस नो हाउ लोकलाइज करें और ताइवान पे डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम करें। अब अगला आता है, अब फैब्स हो गया, अब अगला आता है डिजाइन किंग्स। ये कंपनीज फिजिकल चिप्स नहीं बनाती, पर ये डिजाइन क्रिएट करती हैं सॉफ्टवेयर पे उन चिप्स का। टाटा एलेक्सी और HCL टेक चिप्स का दिमाग डिजाइन करते हैं। हाई मार्जिन बिजनेस। अगला आता है द OSAT ATMP, यानी कि जहाँ असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग होती है। चिप बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग और पैकेजिंग जरूरी है, वरना वो काम नहीं करेगी। सीजी पावर और केनेस टेक ये चिप्स की असेंबली और टेस्टिंग करते हैं।
ये चिप्स बनाने से थोड़ा आसान और जल्दी करने वाला बिजनेस है। लास्टली द इलेक्ट्रॉनिक मेकर्स, डिक्सन टेक्नोलॉजी। ये चिप नहीं बनाते, पर ये वो स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं जहाँ पे वो चिप्स यूज होती हैं। इन्हें हम एंड यूजर या सिस्टम इंटेरोगेटर बोलते हैं। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, 40,000 करोड़ की सरकारी कमिटमेंट है। लेकिन रुकिए, एक बहुत ज़रूरी बात, मैं आपको यहाँ कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मैं बस अपनी रिसर्च करके आई हूँ। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन और लॉजिक देना, ताकि आप एक खुद बेटर रिसर्चर बन सको। पता है, 3 साल पहले मुझे भी लगता था कि इंडिया में चिप्स बनने का सपना ही है, मतलब ये बनेगा नहीं, बाहर से ही आएगा जो आएगा। पर जब मैंने बजट 2026 के डॉक्यूमेंट्स देखे, 65 पेज के डॉक्यूमेंट्स देखे और ASML जैसी कंपनीज का इंटरेस्ट देखा, तब मुझे बिलीव हुआ इट इज हैपनिंग। जिनको नहीं पता, ASML एक डच कंपनी है जो फोटोलिथोग्राफी मशीन्स बनाती हैं। ये मशीन्स सेमीकंडक्टर चिप्स पर सर्किट प्रिंट करती है। दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स यानी कि आईफोन और AI चिप्स बनाने के लिए EUV यानी कि एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट की ज़रूरत होती है। एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीन्स चाहिए होते हैं, और ASML दुनिया की इकलौती कंपनी है जो ये मशीन्स बनाती है। इस मशीन्स की कॉस्ट 200 मिलियन से $350 मिलियन के अराउंड होती है, यानी कि 1600 करोड़ से लेके 3000 करोड़ तक। इन मशीन्स में यूज होने वाला मिरर इतना स्मूथ होता है, मतलब सबसे ज्यादा स्मूथ, इतना स्मूथ होता है कि इसकी टेक कॉम्प्लेक्सिटी को ऐसे समझो कि अगर ये मिरर इंडिया जितना बड़ा है तो इस पे आने वाला बम्प 1 मिलीमीटर होता है। ASML ने गुजरात गिफ्ट सिटी इकोसिस्टम में इंडिया प्रेजेंस एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। बेंगलुरु में उनका सॉफ्टवेयर ब्रेन पहले से ही था, पर अब वो टाटा के ढोलेरा प्लांट को सपोर्ट करने के लिए गुजरात की जमीन पर उतर रहे हैं। ये सिग्नल है कि अब सिर्फ डिजाइन नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में भी सीरियस हो रहा है इंडिया। मैंने इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए की है ताकि आप फोमो में किसी गलत स्टॉक्स को बाय मत कर लो। हम सब मिलकर इस अपॉर्चुनिटी को डिकोड करेंगे। इंडिया एक सिलिकॉन हार्टलैंड बन रहा है, ऑन द वे है। अगर आपको भी जानना है कि वो कौन से एंसिलरी स्टॉक्स हैं जो इन चिप्स पे केमिकल सप्लाई करते हैं और मेरी वॉच लिस्ट पे हैं, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब दो। हम यहाँ हाइप फॉलो नहीं करते, हम पॉलिसी और लॉजिक समझते हैं। मैं हूँ नेहा और ये है नेहा क्रॉस स्टॉक्स, और मिलते हैं नेक्स्ट डीप डाइव में।